आज हम कक्षा 7 विषय भाषा भारती अर्थात हिंदी के पाठ 8 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये देखिए पाठ 8। पाठ का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। ये जीवनी विधा का पाठ है। इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ये देखिए बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले का है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? उत्तर है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। प्रश्न नंबर खा, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया? इसका उत्तर है, कलाम अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास चेन्नई से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक भी प्राप्त हो जाता था। इस तरह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। प्रश्न नंबर का, रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा और उस दृश्य का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने राम रावण युद्ध देखा। इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इस दृश्य का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। प्रश्न नंबर है घा, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। प्रश्न नंबर 8, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? उत्तर है, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्रबाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्रबाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए। उत्तर, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। दूसरा है, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। तीसरा है, हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। चौथा है, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। पांचवा है, जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। अब भाषा अध्ययन है। प्रश्न क्रमांक 1, नीचे दिए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। ये देखिए, ये शब्द हैं परिश्रम, परिहास, परिचर्चा, परिभ्रमण, परिधान, परिजन, परिपूर्ण। इन शब्दों में से हमें उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग। तो ये देखिए उत्तर, परिधन श्रम, परिधन हास, परिधन चर्चा, परिधन भ्रमण, परिधन दान, परिधन जन, परिधन पूर्ण। तो ये मूल शब्द और उपसर्ग दोनों अलग हो गए। अब है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। ये देखिए, पहले में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना थे, अब इसमें मूल शब्द और प्रत्यय। ये शब्द ये हैं, सामाजिक, वैज्ञानिक, वैमानिक, यांत्रिक, वैदिक, पारिश्रमिक, आर्थिक। तो उत्तर देखिए आप, समाज धनिक, विज्ञान धनिक, विमान धनिक, यंत्र धनिक, वेद धनिक, परिश्रम धनिक, अर्थ धनिक। इस प्रकार ये
मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग हो गए। अब अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, पल्लवित शब्द में पल्लव के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों के साथ इत जोड़कर अन्य शब्द बनाइए। ये देखिए ऊपर ये शब्द दिए हैं, इनमें हमें इत जोड़ना है प्रत्यय पीछे। देखिए संबंध, कल्प, प्रतिष्ठा, संभावना, राजपत्र। तो देखिए उत्तर संबंध धनित संबंधित, कल्प धनित कल्पित, प्रतिष्ठा धनित प्रतिष्ठित, संभावना धनित संभावित, राजपत्र धनित राजपत्रित। प्रश्न नंबर 4, नीचे कुछ सामासिक पद दिए गए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में भरें। ये देखिए इस तालिका है शब्द, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारा है, ऐसे भरना है हमें। अग्निबाण, अग्नि का बाण, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य, शांत चित्त, शांत है जो चित्त, मंत्रबाण, मंत्र का बाण, पुण्य भूमि, पुण्य की भूमि, नील गाय, नीली है जो गाय, माता पिता, माता और पिता, रामलीला, राम की लीला, सीताराम, सीता और राम, रुद्र वीणा, रुद्रों की वीणा। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 हमारा यहाँ पर संपन्न होता है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक के चिन्ह पहचान कर उनके समक्ष लिखिए। पहला है देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम है। नंबर दूसरा, सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखने चाहिए। नंबर तीसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया। नंबर चौथा, तपस्वी व्यक्ति का भाल हवा से चमकता है। नंबर 5, डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे। नंबर 6, हे ईश्वर आपको सबको सद्बुद्धि दो। नंबर 7, रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर अंकित था। 8वां है, सभी को बुराई से बचना चाहिए। उत्तर देखिए, पहले जो पहला है ना उसमें लिखो, उसमें को और से आएगा, को से, दूसरे में के लिए आएगा, तीसरे में ने में आएगा, चौथे में का से आएगा, और 5वें में के आएगा, और 6वें में हे आएगा, और 7वें में की आएगा, और 8वें में को से आएगा। जैसे कि पहले में डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम है, तो इसमें देखिए को, बच्चों लिखा ना, अब्दुल कलाम को, तो ये क्या है, ये कारक है, को और से, बच्चों से बहुत प्रेम है। ऐसे देखिए सफलता के लिए, तो इसमें ये के लिए है जो, ये कारक है। अब जैसे तीसरे में डॉक्टर को अब्दुल कलाम ने, इसमें ने आ गया, बचपन में ने और में, ये दोनों कारक हैं। चौथे में देखिए तपस्वी व्यक्ति का, तो इसमें ये का है, भाल आवाज से, और ये से है, का और से, ये कारक है। डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के, तो इसमें ये के आ गया, 5वें में ये के। अब अगला है, हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो, तो इसमें हे आया, हे ईश्वर, हे। 7वां रामनाथपुरम की, तो ये 7वें में की। 8वां सभी को आ गया, और बुराई से, को और से, तो ये कारक हमारे ये लिखा गए हैं। अब इसी के साथ हमारा ये प्रश्न क्रमांक ये 5वां इसके संपन्न होने के साथ ही हमारा ये अध्याय पाठ है यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपने महत्वपूर्ण विचार हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के लिए भी हमारा चैनल शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी लाभ उठा सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सकें, और आप उन वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।